हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग यूपीएसआई का जितने भी पीवाईक्यू सीरीज है उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो यूपीएसआई का 12 नवंबर का है, जो कि 2021 में शिफ्ट पहला हुआ था, उसके जो हिंदी के प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा फ्रेंड्स कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं। तो हिंदी का सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का प्रश्न है कि काव्य रीति में कितने भेद होते हैं। तो आपका सही जवाब है 3। और इन तीनों में आता है एक वैदर्भी आता है, गोंडी आता है और पांचाली आता है। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये सब जो हैं जीवन शब्द के अनेकार्थी हैं। प्रश्न तीसरा है कि इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो सुदर्शन जी हैं। और सुदर्शन जी की अन्य भी कृतियां हैं, जैसे कि सुप्रभात हो गया, परिवर्तन हो गया, सुदर्शन सुधा हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, पनघट हो गया और अठन्नी का चोर। ये जितने भी हैं ये सुदर्शन जी की कृतियां हैं। और चौथा है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो इनमें से सर्वनाम शब्द जो है कौन है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हम लोगों का, जो कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेष्य के अनुसार स्त्री लिंग होता है, स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग के अनुसार रहता है। तो हम लोग का इसमें है ऑप्शन ए, यानी कि विशेष्य के अनुसार जो होता है लिंग का होता है। और हम लोग का 6वां प्रश्न है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। तो आप बताइए। पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है भगवती शर शर्मा, सी है महादेवी वर्मा, डी है जयशंकर प्रसाद। तो जो मधुशाला के लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इनकी भी अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि दो चट्टाने, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, मधुशाला, फिर ये मधुशाला है, ये है, फिर मधुबाला है, क्या भूलूं क्या याद करूं है, शहीद की माँ है, अग्निपथ है, यात्रा और यात्री है। अगला प्रश्न हम लोग का है ऑप्शन 7वां प्रश्न हम लोग का है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए ऑप्शन ए है एक वचन, बी है बहुवचन, सी है दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा ऑप्शन बी यानी कि बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 8वां प्रश्न, इनमें से विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो ऑप्शन ए है उत्साह, बी है जुगुप्सा, सी है शोक और डी है घृणा। तो आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जुगुप्सा। और भी जो रस है उनका अस्थायी भाव है तो उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग वीर विभक्त रस का देखेंगे, जुगुप्सा होता है, वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है। और हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 9वां प्रश्न है हम लोग का, मातृहंता में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी है द्विगु समास। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 10वां है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है। ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य भूत, सी है संदिग्ध भूत और डी है आसन्न भूत। तो इसका सही जवाब बताइए फ्रेंड्स। तो 10वां नंबर का सही जवाब होता है ऑप्शन ए, यानी कि पूर्ण भूत। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न नंबर 11वें पे, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कि बी है या सी है या फिर डी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्या वाचस्पति। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग।
12वां प्रश्न आता है हम लोग का कि हिंदी शब्दकोश कोश में क्षत्री छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बताइए, ज्ञ के बाद आता है कि त के बाद आता है कि ह के बाद आता है कि क के बाद आता है? तो फ्रेंड्स 12वां का आता है हम लोग का डी, यानी कि क के बाद आता है ऑप्शन। और हम लोग का 13वां प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी और बांग्ला, इनको सही क्रम से सुमेलित करके हमें बताइए फ्रेंड्स। तो 13वां का हम लोग आता है सी, यानी कि पहला और दूसरा अपभ्रंश में पहले राजस्थानी उसके बाद गुजराती। 14वां प्रश्न है हम लोग का, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? पहला है धड़क, बी है आक, सी है अक और डी है धड़। तो 14वां का फ्रेंड्स हम लोग का जो है वो है बी, आक। और 15वां पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 15 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? पढ़ाई है, लड़ाई है, भलाई है या कमाई है? तो, तो इनमें से कौन सी जो क्रिया है वो भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी है, जो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स 16वां नंबर पे, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? मंथर है, मंदाक्रांता है, दीर्घ सूची है या सत्वर है? तो 16वां का हम लोग का फ्रेंड्स सही आंसर होगा जो है ऑप्शन ए, मंथर। और 17वां पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। द्विज का अनेकार्थी क्या है? हाथी है, दांत है, वस्त्र है या जल है? तो 17वां का हम लोग का आता है, द्विज का मतलब होता है दांत। और हम लोग 18वें पे आते हैं, इनमें से घोटक शब्द क्या है? यानी घोटक किसका अर्थ निकालता है? तो ये देशज है, तत्सम है, तद्भव है या विदेशज है? तो 18वां हम लोग का होता है जो तत्सम होता है, ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग का आगे वाला है जो कि निर्देश आप देख लीजिएगा, जो कि ये एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ के सही आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, उदय अरुणाचल सजाने जा रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरहर कर मुड़ते रहे तुम। यानी कि अब हम लोग इसका प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19वां है, ये 19 से 21 तक है, यानी कि 3 प्रश्न है। तो 19वां है, उपर्युक्त वाक्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? ए परिश्रमी होना, सी बेखबर होना, सी चिंतायुक्त होना, डी मृत्यु को प्राप्त होना। तो हम लोग इसका सही जवाब होगा बेखबर होना, यानी कि बिना खबर के सोना। 20वां प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है अतल गहराई में, बी जहाँ सूर्य अस्त होता है, सी पतन की राह पर, डी पाताल में। तो 21वां का हम लोग सॉरी 20वां का हम लोग का ऑप्शन सी है होगा, पतन की राह पर। और हम लोग का 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो उपर्युक्त गद्यांश में रवि किस तरह से व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? इसका जो ऑप्शन है, ए है जो अत्यधिक प्रेरित है, बी है जो बहुत परिश्रमी है, सी है जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सी जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है। तो फ्रेंड्स 21वां का डी हम लोग का सही होगा, जो व्यक्ति जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है। फ्रेंड्स हम लोग का जो 22वां है वह है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं
4 प्रकार के होते हैं, बी 2 प्रकार के होते हैं, सी 3 प्रकार के होते हैं, डी 5 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स वाच्य हमारे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। तो इसको हम लोग आता है अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो अल्पायु में ऑप्शन नंबर सी है, आयु जो है वो प्रत्यय है। और हम लोग का 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, आसन्न भूत है या तात्कालिक वर्तमान है? तो 24वां का हम लोग का सही होगा ऑप्शन सी, आसन्न भूत, यानी कि भूतकाल में आता है। 25वां हम लोग का आता है प्रश्न, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? ऑप्शन ए है द्विकर्मक, बी है साधिक सकर्मक धातु, सी है संयुक्त धातु या डी है समस्त धातु। तो 25वां का हम लोग का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, साधिक सकर्मक धातु। और ऑप्शन हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 26 के तरफ। तो 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो ऑप्शन ए है खुश, बी कम, सी उन, डी गैर। तो ऑप्शन सी का ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड्स 26 नंबर का। और हम लोग 27वां पे चलते हैं। अ, आजीवन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अकर्मक, डी अव्ययीभाव। तो 27वां का फ्रेंड्स हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा अव्ययीभाव समास। 28वां को देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा बोली उदासीन आकार बहुलाता है? तो ऑप्शन नंबर 25 के लिए जो सही होगा, सॉरी 28 के लिए जो होगा वो बघेली होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 40 प्रश्न है टोटल, जो कि पहले शिफ्ट में पूछा गया था। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? ऑप्शन नंबर ए है उड़िया, बी बांग्ला, सी गुजराती, डी असमिया। तो 29 नंबर का जो होता है हम लोग का डी है, असमिया के जो मुख्य बोली है वो विष्णुपुरिया है। और 30 नंबर देखते हैं, इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए मैत्री पुष्पा, अलका सरावगी, महुआ मांझी और जयप्रकाश कर्दम। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो अलका सवारगी, यानी कि बी नंबर सही होगा। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसका है ए जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या अगला है जिसका संबंध प्रथा से है, ऑप्शन नंबर डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो ऑप्शन नंबर 31 का जो सही होगा जिसका संबंध पृथ्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अ, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? ए अर्थालंकार, बी शब्दालंकार, सी क ख दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 32 नंबर का जो ऑप्शन होगा सही वो होगा अर्थालंकार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? तो दिलो शानी के लिए दिया गया था, या फिर समय सरगम के लिए दिया गया था, या जिंदगी नामा के लिए दिया गया था, या सूरजमुखी के लिए? तो 33 नंबर का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जिंदगी नामा, जो कि 1979 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला फ्रेंड्स है हम लोग का 34 नंबर का प्रश्न, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? पहला है शव, दूसरा वेदांत, तीसरा मीमांसा, डी है
सांख्य। 34 नंबर का जो सही है आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ए शैव। 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का क्या अर्थ है? झगड़े झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत नहीं होती, डी अकेला दमी झगड़ा नहीं करता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। और 36 नंबर का जो प्रश्न है, द्रुत विलन द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? तो ए है, बी है और सी भी है और डी भी है। तो हम लोग देख लेते हैं। ए रगड़ होता है, रगड़ नगड़ भगड़ भगड़। बी है नगड़ भगड़ रगड़ भगड़। सी हम लोग का आता है नगड़ नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ भगड़ नगड़ रगड़ भगड़। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37 की तरफ। तो उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो हम लोग का जो उप विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए है। इसको देख लीजिएगा अच्छे से। 38 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? व्योम धरा तम या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 38 के लिए, व्योम। 39 नंबर पे चलते हैं। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल, प्लूटो ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर देरिदा ने? तो तो इसके लिए जो सही जवाब है वो देरिदा है। और 40 नंबर के लिए हम लोग चलते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का। तो इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो सर्पिल है, घुमावदार है, जटिल है या फिर वक्र है? तो जो 40 नंबर का है, इसका विलोम सरल का जो होता है जटिल होता है, और सर्पिल का जो होता है सॉरी 40 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो 40 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो ऑप्शन ए है सर्पिल है, बी है घुमावदार, सी है जटिल, डी है वक्र। तो सरल का होता है जटिल, और वक्र का होता है ऋजु, घुमावदार का होता है सीधा, और आय का व्यय होता है। या फिर बाकी आप लोग शब्दों का विलोम देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को भी प्रेस कर लें। और हम लोग आगे वीडियो में और भी आगे का जो भी हिंदी भी हम लोग देखेंगे कई सीरीज में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।